80 सालों से 15 अगस्त को हम लोगों को याद दिलाया जाता है कि हम कैसे गुलाम थे, हम कैसे गुलाम हैं। वैसे तो कहा जाता है कि हम आज़ाद हो गए हैं, लेकिन हम आज़ाद नहीं हुए हैं। अंग्रेज़ों ने, मुग़लों ने हमको गुलाम बना के रखा और इनकी गुलामी की निशानियां हमारे देश में हर जगह फैला हुआ है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो पढ़ाई लिखाई करे ना करे, उसको पता चल जाता है कि अंग्रेज़ हमारे देश को गुलाम बना के रखे थे, मुग़ल हमारे देश को गुलाम बना के रखे थे। जब कभी कोई बच्चा जो कि नॉन मुस्लिम बच्चा हो वो किसी मुसलमान को देखता है तो उसके दिमाग में, उसके जहन में आता है कि मुग़ल ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ हमारे देश पर ही कब्जा नहीं किया था, हमारे लोगों पर भी कब्जा किया, उनको खंडित करके उनको गुलाम बनाया और वो गुलाम हमें अब गुलाम बनाना चाहते हैं। उन गुलामों ने हमसे पाकिस्तान ले लिया, जहाँ पर हमारे गुरु नानक देव जी के जन्म स्थली है। उस पवित्र भूमि को मुग़लों के इन खंडित गुलामों ने कैप्चर करके रखा हुआ है, जहाँ पर कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा, जहाँ पर हमारे कई सारे शक्तिपीठ हैं और मोर देन 5000 मंदिर थे। उस पवित्र भूमि को इन मुग़लों के खंडित गुलामों ने कैप्चर करके रखा हुआ है। बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या हमारे देश में भी हमारे मंदिर में, जो कि मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया था मुग़लों के द्वारा, उसी मुग़लों के खंडित गुलाम जो हैं हमारे देवी देवता पर थूकते हैं और मूतते हैं और हम अपने आप को आज़ाद समझ रहे हैं। बात तो सही है। जो गाना टैगोर ने वायसराय के तारीफ में लिखा था, उसके चापलूसी में लिखा था, उसी गाने को हमारा राष्ट्रगान बना दिया गया। और कमाल की बात तो ये है कि जो सिंध आज हमारे देश का हिस्सा नहीं है, जहाँ पर खंडित गुलामों का कब्जा है, उस जगह का भी हमारे राष्ट्रगान में उल्लेख है। हम बोलते हैं, क्या यही हमारी आज़ादी है? मुग़लों के खंडित गुलामों की जनसंख्या जहाँ पर 40% हो जाता है, वहाँ से नॉन खंडित लोगों को खदेड़ के भगा दिया जाता है। चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो महाराष्ट्र का कई गांव हो, चाहे वो हरियाणा हो, राजस्थान हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, और हम इसको आज़ादी कहते हैं। मुग़लों के इस खंडित गुलाम से हम इतने डरे हुए हैं कि अपना घर बार छोड़ के भाग जाते हैं। इन मुग़लों के खंडित गुलाम एक हमारा गृह मंत्री बना और 2 महीने के अंदर कश्मीर हिंदू विहीन हो गया। क्या हम इसको आज़ादी समझते हैं? पहले मुग़लों ने हमारे भाइयों के मुंह में थूका, उसको खंडित किया और उसको मुसलमान बनाया। आज वही खंडित गुलाम हमारे सब्जी में, हमारे फल में, हमारे दूध में, हमारे खाने में थूकते हैं और हम उसको खाते हैं और बड़े चाप से खाते हैं और हम अपने आप को सेकुलर कहते हैं। जिनके हाथों का हम पानी नहीं पीते थे, जिनके बॉडी टच हो जाने से हम गंगा स्नान करते थे, उन मलेच्छों के थूके हुए खाना को हम खाते हैं। क्या यही आज़ादी है हमारी? दोस्तों, ये गुलाम सीरीज अभी चलता रहेगा। आप लोग इसको शेयर करें और समझने की कोशिश करें कि हम आज़ाद नहीं हैं। हम जनरल लोग तो आज़ाद नहीं हैं, आज़ाद हुआ कुछ फैमिली हुआ।